एक दिल को छू लेने वाली कहानी। अवश्य देखें। एक 80 साल के बुजुर्ग अपने 45 साल के उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर में सोफे पर बैठे थे। अचानक उनकी खिड़की पर एक कौवा आकर बैठ गया। पिता ने अपने पुत्र से पूछा, यह क्या है? बेटे ने जवाब दिया, यह एक कौवा है। कुछ मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, पिताजी, मैंने अभी अभी आपसे कहा है, यह एक कौवा है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने तीसरी बार फिर अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? इस समय बेटे के लहजे में कुछ जलन की अभिव्यक्ति महसूस हुई जब उसने अपने पिता से झिड़की के साथ कहा, यह एक कौवा है, एक कौवा। थोड़ी देर बाद पिता ने अपने बेटे से चौथी बार फिर पूछा, यह क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, आप मुझसे एक ही सवाल बार बार क्यों पूछते हैं, हालांकि मैंने आपको कई बार यह एक कौवा है कहा है। क्या तुम इसे नहीं समझ पा रहे हो? थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गया और एक पुरानी जीर्ण शीर्ण डायरी लेकर आया, जिसे उसने अपने पुत्र के जन्म के समय से संभाल कर रखा था। एक पन्ना खोलते ही उन्होंने अपने पुत्र से उस पन्ने को पढ़ने को कहा। बेटे ने पढ़ा तो डायरी में ये शब्द लिखे थे, आज मेरा 3 साल का छोटा बेटा मेरे साथ सोफे पर बैठा था, तभी खिड़की पर एक कौवा बैठा था। मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा कि यह क्या है, और मैंने उसे 23 बार उत्तर दिया कि यह एक कौवा था। हर बार जब वह मुझसे एक ही सवाल 23 बार 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 पूछता तो मैं उसे प्यार से गले लगाता। मुझे जरा भी चिढ़ नहीं हुई, बल्कि अपने मासूम बच्चे के प्रति स्नेह महसूस हुआ। जबकि छोटे बच्चे ने उससे 23 बार पूछा, यह क्या है, पिता को 23 बार एक ही सवाल का जवाब देने में कोई जलन महसूस नहीं हुई, और आज जब पिता ने अपने बेटे से वही सवाल सिर्फ 4 बार पूछा तो बेटा चिढ़ गया और नाराज हो गया। इसलिए यदि आपके माता पिता वृद्धावस्था को प्राप्त हो तो उन्हें दुत्कारे नहीं या उन्हें बोझ न समझे, बल्कि उनके साथ कृपापूर्ण वचन बोले, उनके प्रति शीतल, आज्ञाकारी, विनम्र और दयालु बने। अपने माता पिता के प्रति विचारशील बनो। आज से यह जोर से कहो, मैं अपने माता पिता को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जब से मैं छोटा बच्चा था तब से उन्होंने मेरी देखभाल की है। उन्होंने हमेशा मुझ पर अपना निस्वार्थ प्यार बरसाया है। उन्होंने मुझे आज समाज में एक प्रस्तुत करने योग्य व्यक्ति बनाने के लिए तूफान और गर्मी को देखे बिना सभी पहाड़ों और घाटियों को पार कर लिया। भगवान से प्रार्थना करें, मैं अपने बूढ़े माता पिता की सर्वोत्तम तरीके से सेवा करूंगा। मैं अपने प्यारे माता पिता से सभी अच्छे और दयालु शब्द कहूंगा, चाहे वे कैसा भी व्यवहार करें। इस कहानी को पढ़ने के लिए, अपना समय बिताने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आप इसे अपने सभी दोस्तों को भेज रहे हैं।